बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, आज का हमारा प्रोजेक्ट है फायर डिटेक्शन सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं सिमुलेशन से। तो ये हमारे पास सिमुलेशन की फाइल है, इसको आपने प्रोटियस 8 पे ओपन कर लेना है। कोड, सर्किट डायग्राम और सिमुलेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने आर्डिनो नैनो यूज़ किया हुआ है। इसके बाद 2 LEDs यूज़ की हुई हैं। इसके बाद एक बजर यूज़ की हुई है। इसके बाद 16x2 की LCD यूज़ की हुई है। इसके बाद फायर सेंसर के लिए एक इनपुट यूज़ की हुई है 0 1। तो चलिए सिमुलेशन रन करने के लिए एक्सफाइल जनरेट कर लेते हैं। तो ये हमारा कोड है, इसको अपने आर्डिनो IDE पे ओपन कर लेना है। तो यहाँ से अपने टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है आर्डिनो नैनो। इसके बाद यहाँ से अपने कोड वेरीफाई करना है। डन कंपाइलिंग। कोड हमारा कंपाइल हो गया हुआ है। तो चलिए अब एक्सफाइल कॉपी कर लेते हैं। एड्रेस कॉपी करने के बाद सिमुलेशन में चले जाना है। तो यहाँ से आर्डिनो को क्लिक करना है और ये एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसके बाद ओके करना है और यहाँ से फाइल रन कर लेनी है। तो जैसे ही फाइल रन होती है, फर्स्ट वाला मैसेज LCD पे डिस्प्ले हो जाता है 2000 मिली सेकेंड के लिए। इसके बाद अभी फ्लेम सेंसर की इनपुट 0 है, तो उस कंडीशन के ऊपर इसने LCD पे फायर इज डिटेक्टेड और अलर्ट प्रिंट किया हुआ है। इसके साथ ही LED भी ऑन की हुई है और बजर भी ऑन है। इसके बाद जैसे ही हम इसकी कंडीशन चेंज करते हैं तो LCD पे इसने प्रिंट कर दिया नो फ्लेम नॉर्मल। इसके बाद ग्रीन LED ऑन होगी हुई है, रेड LED और बजर लो होगी हुई है। तो ये थी हमारी सिमुलेशन। चलिए अब आपको सर्किट डायग्राम का ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये हमारी सर्किट डायग्राम है। इसमें सबसे पहले हमने पावर सोर्स के लिए 9 वोल्ट की बैटरी यूज की हुई है। इसके बाद एक आर्डिनो नैनो यूज किया हुआ है। इसके बाद एक फ्लेम सेंसर यूज किया हुआ है जो कि आर्डिनो की A0 पिन के साथ अटैच है। इसके बाद एक 16x2 की LCD यूज की हुई है। LCD की कंट्रास्ट सेटिंग पिन पे 4.7 के पॉजिटिव से और 1 के ग्राउंड से अटैच की हुई है। इसके बाद इसकी बैकलाइट की पिने होती है 15 और 16। 15 अनोड होती है, 16 कैथोड होती है। तो कैथोड को हमने डायरेक्ट ग्राउंड के साथ अटैच किया हुआ है और अनोड पे पॉजिटिव से 100 ओम की रेजिस्टेंस सीरीज में यूज की हुई है। इसके बाद 2 LEDs यूज की हुई हैं। इसके बाद 200 ओम की रेजिस्टेंस यूज की हुई हैं। इसके बाद एक 12 वोल्ट की बजर यूज की हुई है। तो ये थी हमारी सर्किट डायग्राम आर्डिनो नैनो के लिए। और अगर आपने आर्डिनो यूनो यूज करना होगा तो उसके लिए सर्किट डायग्राम का ओवरव्यू दे देता हूँ। तो इसी सर्किट डायग्राम में भी सेम वही वाली पिनें ही यूज हुई हैं और सेम वही वाला कोड ही अपलोड होगा, सिर्फ हमने आर्डिनो नैनो की जगह आर्डिनो यूनो सेलेक्ट करना है। तो ये थी हमारी सर्किट डायग्राम। चलिए अब डायग्राम के मुताबिक हार्डवेयर ज्वाइन कर लेते हैं।
वेलकम बैक। तो चलिए अब आपको कोड का ओवरव्यू दे देता हूं। तो इसमें सबसे पहले हमने लिक्विड क्रिस्टल की लाइब्रेरी ऐड की हुई है एलसीडी के लिए। इसके बाद एलसीडी के लिए पिन इनिशियलाइज की हुई है 2 से 7। इसके बाद फ्लेम सेंसर के लिए एनालॉग 0 पिन इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद बजर के लिए 13 पिन इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद ग्रीन एलईडी के लिए 8 पिन इनिशियलाइज की हुई है। रेड एलईडी के लिए 9 पिन इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद रीड वैल्यू की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद अवॉइड सेटअप है। अवॉइड सेटअप में सबसे पहले सेंसर की पिन इनपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद बजर की पिन आउटपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है। एलईडी की पिन भी आउटपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद 16x2 की एलसीडी इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद एलसीडी क्लियर करके फर्स्ट मैसेज डिस्प्ले किया हुआ है 2000 मिली सेकंड डिले के लिए। इसके बाद एलसीडी क्लियर करके अवॉइड लूप में चले जाएंगे। अवॉइड लूप में सबसे पहले सेंसर की पिन डिजिटल रीड हो रही है, तो इसको हमने रीड वैल्यू की वेरिएबल के इक्वल किया हुआ है। तो जैसे ही रीड वैल्यू की वेरिएबल 1 की इक्वल होती है तो एलसीडी पे 0 करेक्टर और 0 लाइन पे नो फ्लेम प्रिंट किया हुआ है। इसके बाद 0 करेक्टर और 1 लाइन पे नॉर्मल प्रिंट किया हुआ है। तो इसके साथ ही बजर और रेड एलईडी की पिन लो रखी हुई है और ग्रीन एलईडी की पिन हाई की हुई है। इसके बाद अगर सेंसर ने फायर डिटेक्ट कर ली हुई है तो उस कंडीशन के ऊपर सेंसर की पिन लो हो जाएगी और यहाँ पर रीड वेरिएबल भी 0 के इक्वल हो जाएगी। तो उस कंडीशन के ऊपर इसने एल्स में चले जाना है। तो एल्स ने इसने 0 करेक्टर और 0 लाइन पे फायर इज डिटेक्टेड प्रिंट कर देना है। इसके बाद 0 करेक्टर और 1 लाइन पे अलर्ट प्रिंट कर देना है। इसके बाद बजर की पिन भी हाई कर देनी है और रेड एलईडी की पिन भी हाई कर देनी है। इसके बाद ग्रीन एलईडी की पिन लो कर देंगे और 1000 मिली सेकंड डिले के लिए ये डिस्प्ले रहेगा। इसके बाद जैसे ही सेंसर फायर को डिटेक्ट करना बंद करेगा तो उस कंडीशन के ऊपर इसने दोबारा फिर एलसीडी के ऊपर नो फ्लेम प्रिंट कर देना है और साथ ही नॉर्मल प्रिंट कर देगा। इसके बाद 100 मिली सेकंड का डिले है। 100 मिली सेकंड के डिले पे ये लूप रीड होता रहेगा। तो ये था हमारा कोड। चलिए अब इसको आर्डिनो में अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ से अपने टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद बोर्ड सेलेक्ट करना है। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद पोर्ट सेलेक्ट करनी है। इसके बाद यहाँ से अपने कोड अपलोड कर देना है। डन अपलोडिंग। कोड हमारा अपलोड हो गया हुआ है। तो चलिए अब आपको हार्डवेयर का ओवरव्यू दे देता हूँ।